आज मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंगी होली में हमारा भी एक रंग मुबारक। होली खुशियों और रंगों का त्योहार है। पारंपरिक तौर पर इस दिन हर्ब्स और फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल होली खेलने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल लोग जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भारी मात्रा में केमिकल होता है, जिससे स्किन पर कई तरह की समस्याएं और एलर्जीज उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में होली के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए हमें ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। होली खेलने से पहले कैसे आप अपनी स्किन और बालों का ध्यान रख सकते हैं, आज हम जानेंगे डॉक्टर लक्ष्मी से, जो हमें बताएंगी कि हमें होली के मौके पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी का। डॉक्टर लक्ष्मी से आज हम जानेंगे कि किस तरह से अपने स्किन और हेयर के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर लक्ष्मी। डॉक्टर लक्ष्मी, क्योंकि होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, रंग लगाना भी जरूरी है, होली खेलना भी जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्किन और हेयर की केयर कैसे करें। लड़कियां तो कॉन्शियस होती ही हैं, लेकिन आजकल लड़के भी उतने ही कॉन्शियस है अपनी स्किन को लेकर, अपने हेयर को लेकर, क्योंकि रंगों में बहुत ज्यादा केमिकल आजकल होने लगा है। तो क्या केयर हमें करनी चाहिए? सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे डॉक्टर। तो स्किन के लिए हमें क्या क्या चीजें, वो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? होली खेलने से पहले हमें क्या लगाना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। और हैप्पी होली तभी होगी जब वो सेफ़ होगी, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों के साथ साथ आजकल जो बॉयज़ हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन। तो स्किन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप कोई ना कोई गलती करते हैं और आपकी जो स्किन केयर है वो सारी की सारी र्यून हो जाती है, और वही एक दिन आने वाला है होली का। तो स्किन केयर तो बहुत ज़रूरी है आपको करना। अगर मैं फेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी माइल्ड सा फेस वॉश से फेस वॉश करना है। आफ्टर डैट अगर हो सकता है तो आप थोड़ा सा आइस से मसाज कर लीजिए अपने फेस पे, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो अच्छे से क्लोज हो जाए, श्रिंक हो जाए, सो डैट जो भी होली का कलर है वो आपके पोर्स में अंदर तक सीप इन ना कर पाए। एंड आफ्टर डैट आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे एंड वाटर रेजिस्टेंट एक सनस्क्रीन आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप कोई भी सिरम, कोई भी एक्टिव, कोई भी पीलिंग सॉल्यूशन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी पे भी आप या तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं अपनी फुल बॉडी पे, अदरवाइज आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। एंड अगेन टैनिंग से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करना है होली खेलने से पहले। डॉक्टर, कोकोनट ऑयल, क्योंकि आपने कोकोनट ऑयल का जिक्र किया, और अक्सर हम लोग अपने फेस पर, पूरी बॉडी पर कोकोनट ऑयल की लेयर लगाना जरूरी समझते हैं, क्योंकि कलर जो है वो हमारे बॉडी पर ऑब्जर्व नहीं होता, फेस को प्रोटेक्ट करता है। क्या कोकोनट ऑयल के साथ साथ कोई और भी ऑयल्स हैं जिनको हम लगा सकते हैं अपने चेहरे पर और फुल बॉडी पर? बिल्कुल, फेस पे तो मैं इतना ज़्यादा आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ऑयलिंग करें। उससे अच्छा है कि आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें एंड सनस्क्रीन लगाएं। बट हाँ, आप बॉडी के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट द आइडिया इज़ कि आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर अपनी बॉडी पे ज़रूर से लगाना है, सो डैट जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो कलर्स हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट ना कर पाएँ। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वैसलीन, पेट्रोलियम जेली आजकल सबके घर में अवेलेबल होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या ये जो प्रिकॉशंस हैं ये लड़कियों के साथ साथ लड़के भी कर सकते हैं? वो भी अपने चेहरे पर कोकोनट ऑयल की लेयर लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, उनका भी पूरा हक है स्किन केयर करने का और उनको भी करना चाहिए। ये दोनों के ही लिए है, मेल एंड फीमेल। डॉक्टर लक्ष्मी, क्योंकि हेयर्स की भी बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि इतने सारे कलर्स, हम लोग जब होली खेलते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, हम इतना एंजॉय करते हैं होली खेलने के समय। कलर्स हमारे हेयर्स पर लगे होते हैं, रूट्स तक पर लगे होते हैं, और कई बार इतने सारे वॉशेस हम लोग कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी कलर नहीं जाता। तो डॉक्टर लक्ष्मी, होली खेलने से पहले हेयर्स पर क्या क्या चीजें वो लगानी चाहिए? जो हेयर्स हैं वो स्किन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल तो वैसे ही हेयर थिनिंग, हेयर फॉल ड्यू टू स्ट्रेस, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि कलर्स की वजह से आपके हेयर्स जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, होली खेलने से पहले या तो आप अच्छे से ऑयल मसाज कर लीजिए अपने हेयर्स पे, ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, या फिर आप कोई भी कंडीशनर लगा सकते हैं, लीव इन कंडीशनर लगा सकते हैं, या फिर ऑयल एंड कंडीशनर को मिक्स करके भी आप अपने अच्छे से पूरा हेयर स्ट्रैंड्स पे, पूरी लेंथ पे आपको उसको लगाना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़
लड़कियों के लिए ये टिप है कि वो अपने बालों को बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ेंगी, खुला नहीं छोड़ना उनको। या तो आप उनको कवर कर लीजिए किसी स्टाइलिश से स्कार्फ से या कैप से, अदरवाइज आप एक टाइट सी चोटी बनाइए, ब्रेड बनाइए या बन बना के रखिए अपने हेयर्स में, सो डैट जो आपके हेयर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए कलर्स के। जी, कोकोनट ऑयल के साथ साथ क्या और भी कोई ऑयल हैं जो हम यूज कर सकते हैं बालों के लिए? या ऑफ कोर्स यू कैन यूज कैस्टर ऑयल, आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में भी आजकल लाइक पैराशूट, जैस्मिन, लाइट वेट कोकोनट ऑयल आते हैं, आमंड ऑयल आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। द आइडिया इज कि आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है ताकि कलर और हेयर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए। और डॉक्टर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग, क्योंकि हमारे बालों में आजकल कलर्ड हेयर्स हैं, हम लोग बहुत सारे कलर अपने बालों पर लगाते हैं, नॉर्मली ब्राउन कलर, कुछ भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन होली खेलने के समय वो कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो रंग होता है वो बालों में चढ़ जाता है और ऑयल के बाद भी वो नहीं जाता। क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है, कोई हेयर मास्क है जो हम यूज कर सकते हैं घर पर? सबसे पहले तो अगर आप कंडीशनर या पहले से ही अगर आप हेयर मास्क लगा लेंगे, लाइक आजकल ऑलरेडी कलर्ड हेयर्स होते हैं, कैरेटिन ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, तो उनके साथ में आपको हेयर मास्क भी दिए जाते हैं। तो अगर आप वो हेयर मास्क होली खेलने से पहले ही लगा लेंगे तो पहली बात तो हेयर्स में कलर लगेगा ही नहीं उतना ज़्यादा। इन केस अगर लग भी गया है तो सबसे पहले आपको शावर लेना है, अच्छे से अपने हेयर्स वॉश करने सिर्फ पानी के साथ। उसके बाद आप कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करेंगे, क्लैरिफाइंग शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वॉश आपको उससे करना है, देन सेकेंड वॉश आप कोई भी एक माइल्ड सा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे और आपके जो सारा जो होली का कलर है वो सब निकल आएगा। उसके बाद आपको एक कंडीशनर ज़रूर से लगाना है अपने हेयर्स पे। अब और क्योंकि हम स्किन की बात कर रहे हैं डॉक्टर, और ये थी हेयर्स की बात, स्किन में एक्चुअली में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी सनस्क्रीन्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है कि इतनी सारी लेयर्स जो हैं अपनी स्किन पर लगाना, पहले फेस वॉश भी करना, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर सनस्क्रीन, फिर कोकोनट ऑयल, तो ये क्या बहुत सारी लेयर नहीं हो जाएगी स्किन पर? नहीं, बहुत सारी लेयर्स नहीं होगी। आप आइदर कोकोनट ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन, दोनों में से एक चीज़ लगाइए। आई विल रिकमेंड आप फेस पे मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए। आप टिंटेड सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, वो आपको बीबी क्रीम या फाउंडेशन लाइक लुक देगा। एंड नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी। आपको कलर से अपनी स्किन को बचाना है तो ये लेयरिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, आप अगर पानी वाली होली खेलते हैं तो ये सारा वैसे ही बह जाएगा पानी में। लेकिन सनस्क्रीन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर, क्योंकि धूप खिली होगी और हम लोग आउटडोर होली भी खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। सनस्क्रीन लगाए बिना आप बाहर ना ही जाएं, मैं तो यही कहूँगी, बिकॉज़ ये चेंजिंग वेदर है और इस चेंजिंग वेदर में बहुत तेज़ धूप भी लगती है, प्लस हम हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आप ज़रूर से सनस्क्रीन लगाकर ही जाइए, बिकॉज सनस्क्रीन आपको सन की UVA एंड UVB जो हार्मफुल रेज होती हैं, जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती हैं, स्किन में टैनिंग, पिगमेंटेशन, एलर्जीज, रैशेस करती हैं, उनसे हमें सिर्फ सनस्क्रीन ही बचा सकता है। तो सनस्क्रीन तो मैंडेटरी है, आपको ज़रूर से लगाना है, चाहे आप बॉय हैं, गर्ल हैं, चाहे आप छोटा बच्चा है। तो आई विल रिकमेंड सनस्क्रीन टू ऑल ऑफ देम। क्या हाई UV की सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है डॉक्टर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। SPF एटलीस्ट 30 SPF तो आपको लगाना ही है। प्लस अगर आपको ऑलरेडी कोई स्किन में टैनिंग है, कोई स्किन में प्रॉब्लम है, तो आई विल रिकमेंड कि आपको SPF 50 का सनस्क्रीन ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन जंकी हैं, स्किन फ्रीक है, तो आपको रीएप्लीकेशन भी करना चाहिए सनस्क्रीन का। अदरवाइज एक लेयर आपको सनस्क्रीन की ज़रूर से लगानी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि हम छोटे बच्चों का भी जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर, तो छोटे बच्चे जो बॉर्न्स बच्चे हैं, क्या उनके लिए भी कोई प्रोटेक्टिव लेयर है जो हम लगा सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं, होली खेल रहे होते हैं, तो बच्चों को छोटा टीका लगा देते हैं या फिर उनके चीक्स पर कलर लगा देते हैं, तो क्या कोई प्रोटेक्टिव लेयर बच्चों के लिए भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं? जो बच्चे हैं उनके लिए तो आई विल रिकमेंड कि आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। आजकल बहुत थिक मॉइस्चराइजर्स, एविनो बेबी लोशन, इवन सेटाफिल बेबी लोशन, या कुछ भी नहीं है तो जॉनसन बेबी लोशन, ये आप अपने बच्चों की चीक्स पे लगाइए, फुल बॉडी को उससे कवर कीजिए। और जितना हो सकता है ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल ही आप यूज़ करिए। और बच्चे को आपने छोटा टीका लगाया, इट्स ओके, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उसको आप किसी भी ड्राई टॉवल से उसको आप हटा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
क्योंकि बच्चों के लिए स्किन के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है। बिल्कुल, और कई बार डॉक्टर ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि इतनी सारी लेयर्स के बाद या फिर मॉइस्चराइजर बच्चों के लगाने के बाद भी उनको स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है चीक्स पर, बच्चों के जो एलर्जीज जो है वो बहुत भयंकर हो जाती है, जिससे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, रैशेस हो जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली बच्चों की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, उनको जितना हो सकता है आप कलर से दूर ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। होली जो है वो आप बड़े ही मिलके खेलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, ये तो थी डॉक्टर प्री होली केयर किस तरह से करें, लेकिन आफ्टर होली केयर किस तरह से करें, क्योंकि स्किन पर, क्योंकि हम बात कर रहे थे, स्किन डिसीजेज हो जाते हैं कई बार। हमने ऐसे देखा है कि कलर चेहरे पर लगा होता है और वो नहीं उतर रहा होता, तो उसको उतारने के लिए हम कई बार फेस वॉशेस करते हैं, और आप जितनी बार भी करते हैं हमारी स्किन जो है वो खराब होने लगती है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे। तो आफ्टर होली केयर किस तरह से करनी चाहिए? स्किन की बात पहले करेंगे डॉक्टर। जी, इसमें आप, अगर आपकी ऑलरेडी बहुत ओवर ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले से ही एंटी एलर्जिक टैबलेट सेट्रिजिन, मॉन्टिकोप, एलेग्रा, ये आप पहले से ही ले लेंगे तो आपकी स्किन में उतना ज़्यादा एलर्जी या रैशेस होगा ही नहीं। और सेकेंड थिंग इज़ कि आप जब होली खेल के आ जाते हैं उसके बाद आपको डायरेक्ट पानी से अपने फेस को वॉश नहीं करना है, पहले आप किसी टॉवल से अच्छे से रंग को हटा लीजिए, एंड उसके बाद आप कोई क्लेंजिंग मिल्क या कोई क्लेंजिंग ऑयल का यूज़ करिए, उससे आप अपने फेस को अच्छे से पहले मसाज करेंगे, एंड आफ्टर डैट आप कोई भी माइल्ड सा फेस वॉश जो आपने सुबह मॉर्निंग में यूज़ किया है उसी से आप फिर फेस वॉश करेंगे, या फिर आप उसके बाद शावर भी ले सकते हैं। कोई होम रेमेडी है डॉक्टर जो घर पे हम फेस मास्क बना सकें? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जब रंग नहीं उतर रहा होता और कलर हमारे फेस पर लगा हुआ होता है तो हम लोग बाहर केमिकल वाले फेस मास्क पे जाते हैं, लेकिन क्योंकि कई बार डॉक्टर्स इस तरह की रेकमेंड करते हैं कि आप घर पे बनाएं, होम रेमेडीज यूज करें, होम फेस मास्क बनाएं जो आपके फेस को भी हेल्दी रखें और आपकी स्किन पर एलर्जी भी ना होने दे। बिल्कुल, अगर आप प्री होली केयर टिप्स यूज़ करेंगे तो हालांकि बहुत ज़्यादा कलर आपके स्किन में पेनिट्रेट करेगा ही नहीं। इन केस अगर नहीं छूट रहा है तो सबसे बड़ी गलती तो ये बिल्कुल नहीं करना कि आप उसको बार बार धोना है या उसको बार बार आप स्क्रब कर रहे हैं या उस पर आप नींबू या बेकिंग सोडा लगा रहे हैं। इस टाइप के हार्श जो केमिकल्स हैं ये अपने फेस पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप क्लेंजिंग मिल्क का यूज़ करिए, माइल्ड फेस वॉश का यूज़ करिए, और उसके बाद आप कोई भी एक हाइड्रेटिंग सा फेस मास्क लगा सकते हैं। आई विल रिकमेंड, सबसे जो बेस्ट है वो है कोकोनट वाटर। आप कोकोनट, जो हरा नारियल आता है कच्चा, उसका पानी किसी स्प्रे बॉटल में डालिए और उसको आप अपने पूरे फेस पे स्प्रे करेंगे तो वो आपके फेस को बहुत ही हाइड्रेटिंग और सूदिंग इफेक्ट देगा। साथ ही साथ आप पपाया, हनी, इनको मिक्स करके एक फेस पैक बना सकते हैं, या फिर चावल का जो मांड आता है, थिक सा जो चावल का मांड आता है, उससे भी आप एक फेस पैक जो है अपने फेस पे लगा सकते हैं। आप उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके इन सब चीज़ों से आप एक हाइड्रेटिंग सा फेस मास्क लगाइए और वो आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपके फेस का जो मॉइस्चर है वो भी दोबारा से रिटेन हो जाएगा और फेस फिर से आपका फ्रेश और हाइड्रेटिंग हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी और मेंस पर क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर हम घर पर बने इस तरह के फेस मास्क लगाएंगे, जिस तरह से बेसन हो गया, कर्ड हो गया, उसमें थोड़ी सी टर्मरिक हो गई, एलोवेरा हो गया, अगर हम उसको बनाएंगे फेस मास्क तो क्या इससे कलर उतर जाएगा? तो बहुत सारी क्वेरीज है इस तरह की। कलर, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी पे आप लोग बेसन, कर्ड, एलोवेरा, उसमें आप थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज करके उस टाइप का एक बॉडी मास्क बनाकर उससे आप अपने हैंड्स पे या जहाँ पर भी बॉडी पे कलर है उससे आप हल्के जेंटल स्क्रबिंग कर सकते हैं, तो उससे भी ऑफ कोर्स आपका कलर उतर जाएगा। और फिर भी अगर नहीं उतर है, बहुत पक्के कलरों से आपने होली खेली है, सो डोंट वरी, विद इन 4-5 डेज या एक हफ्ते में आपके कलर्स उतर जाएंगे। चलिए, तो तमाम तरह की सावधानियां तो डॉक्टर हमारे साथ शेयर कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये खास कार्यक्रम इसी तरह से जारी है, आप देखते रहिए MH1 न्यूज। डॉक्टर से हम जान रहे हैं कि किस तरह से देखभाल आपको करनी है। और डॉक्टर, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, हम वेदर भी देख पा रहे हैं और होली का त्योहार है, कहीं ना कहीं धूप भी है, शाम को फिर सर्दी भी है, कहीं ना कहीं कोल्ड वेदर भी है और हॉट वेदर भी है। इस तरह के वेदर से कैसे डील करें? क्योंकि हम ठंडा भी खा रहे हैं, हम गर्म भी खा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, हम चाय भी पी रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, तो वेदर से कैसे निपटा जाए? एग्जैक्टली, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप पहले से ही एंटी एलर्जिक टैबलेट जैसे मॉन्टेकोप या एलेग्रा 180 mg ये लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये जो अनवांटेड एलर्जीज़ हैं या अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप विटामिन C टैबलेट एक लेना स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। साथ ही साथ जिस दिन आपको होली खेलनी है उस दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठें, हल्के गर्म पानी में आप एप्पल साइडर विनेगर लें
या फिर आप सौंफ का पानी लेंगे तो उससे आपकी डाइजेशन भी अच्छी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं तो उससे आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी और चेंजिंग वेदर से भी आप आराम से लड़ सकेंगे। ठीक है। और क्योंकि सूखी होली और गीली होली इसका बड़ा प्रचलन है डॉक्टर, और हम लोग क्योंकि वेदर चेंज है और हम इसी का जिक्र कर रहे हैं, कई बार इसी तरह की परेशानियां जो है हम देखते हैं कि हमें बुखार हो गया, हमने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, और सूखी होली भी हम खेल रहे हैं तो धूप से हमें हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो क्या इस तरह की कोई ड्रिंक्स हमें लेनी चाहिए या फिर कुछ हेल्दी हमें खाना पीना चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन हम इंजॉय भी कर पाएँ और हम फिट भी रह सकें? बिल्कुल, आप नारियल पानी ले सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए और आप छाछ का यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स, आप इस टाइप की जो ड्रिंक्स हैं ये आप ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी और आप अच्छे से अपनी होली भी इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि बाल केयर की भी बात कर रहे हैं और स्किन केयर और हेयर केयर तो हो गया, डॉक्टर लिप केयर की अगर बात करें, महिलाएं अक्सर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने लिप्स को लेकर और हाइड्रेट भी रहें, और किस तरह से कलर्स जो हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लिप्स को पहुंचाते हैं, तो क्या किसी तरीके का कोई लिप बाम हमें यूज़ करना चाहिए या फिर आजकल SPF लिप बाम्स भी आ गए हैं, तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? बिल्कुल, जब हम फेस केयर करेंगे साथ ही साथ हमें अपने लिप्स पर भी एक थिक सा लिप बाम लगाना है। आप चैप्टेक्स वाला लिप बाम लगा सकते हैं, NMFE लिप बाम आप लगा सकते हैं। इन सब में SPF भी है और टिंट भी है हल्का सा। तो आप सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव लेयर लिप बाम की अपने लिप्स पे लगाइए और उसके बाद आप अपनी कोई भी फेवरेट सी लिपस्टिक लगा सकते हैं। देन आप होली खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और क्योंकि अब जब हम पूरे फेस की बात करें तो नेक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर डॉक्टर बहुत हार्श केमिकल्स लगते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम सोप्स भी यूज़ कर रहे हैं या बॉडी वॉशेस भी यूज़ कर रहे हैं तो नहीं कलर निकलता। नेक एरिया को किस तरह से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और कलर बहुत इजीली निकल जाए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, या फिर वही जो आपने बताया कि टॉवल से पहले पैड ड्राई करो और उसके बाद कोकोनट ऑयल की लेयर भी हम लगा सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको यही टेक्निक अपनानी चाहिए। पहले पैड ड्राई करिए आप टॉवल से, उसके बाद आप अपना जो पानी से वॉश कर सकते हैं। और प्री होली केयर में आप जो भी आपके फोल्ड्स हैं ना, वहाँ पे आप वैसलीन लगा सकते हैं। तो जब आप वैसलीन लगाएंगे तो कलर्स आपके नेक एरिया पे, आपके फोल्ड्स पे डीपली पेनिट्रेट हो ही नहीं पाएंगे। और डॉक्टर क्योंकि इस टाइम पर जब हम होली खेल रहे होते हैं या फिर कोई भी त्यौहार की भी अगर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, मीठे के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्नैक्स हम लेते हैं और खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्लोटिंग और स्टमक एक शुरू हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो किस तरह से हमें हेल्दी रहना चाहिए और हमें अपने आप को कैसे फिट रहना चाहिए और इन्जॉय भी करना चाहिए? इसका यही एक टिप है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले सौंफ वाला पानी पी लीजिए ताकि आपको ब्लोटिंग हो ही ना। एंड नाइट में या बीच बीच में आप गुलकंद खा सकते हैं। गुलकंद आपके पेट को ठंडा भी रखेगा और अगले दिन आपको ब्लोटिंग या गैस, एसिडिटी इस टाइप का प्रॉब्लम वो भी आपको नहीं होगा। कोई डाइट भी है डॉक्टर जो हमें फॉलो करनी चाहिए? होली के दिन आप ऑल्दो हाँ मैं डाइट बताऊंगी तो भी लोग उसको मानेंगे नहीं, बट स्टिल आप अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठते हैं तो अगेन आप वही गर्म पानी लीजिए, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट करिए और उसके बाद आप जब होली खेलने निकलते हैं उसके बाद आप अपना जो प्रॉपर आप अपना लंच करते हैं या मिठाइयाँ, गुजिया जो भी आप खाते हैं वो फिर आप उसके बाद ले सकते हैं। सिमिलरली जो डिनर है वो भी कोशिश करिए कि थोड़ा अर्ली करने और थोड़ा लाइट डिनर करें, और रात को सोने से पहले वार्म मिल्क थोड़ा हल्दी डाल के आप लेंगे तो इससे आपको जो पेट की दिक्कत है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर एक सवाल था क्योंकि एक निशा हैं जिन्होंने मेल पर एक सवाल पूछा है और उनका ये कहना है कि मेरी स्किन पर कोकोनट ऑयल भी मैं यूज़ नहीं कर सकती, कोकोनट ऑयल यूज़ करने से भी बहुत सारी स्किन इश्यूज मुझे हो जाते हैं, तो क्या निशा करें जिनसे उनका फेस भी ठीक रहे और वो होली भी खेल पाएँ? जी या बहुत सारे लोगों को कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल फेस पे सूट नहीं करता है, स्पेशली जिनका ऑलरेडी एक्ने, फेस पे एक्ने है, पिंपल्स हैं या जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है उनको ऑयल नहीं सूट करता है। तो उसके लिए आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। नॉन कमिडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप एक्सेला लगा सकते हैं या आप वेनोशिया मैक्स लगा सकते हैं। सिटाफिल का भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। सो इस टाइप के जेंटल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र्स आप लगाइए, या आप हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हैं। सो इस टाइप की हाइड्रेटिंग चीज़ें आप अपने फेस पे लगाइए एंड टॉप इट अप विद अ लेयर ऑफ सनस्क्रीन। तो डोंट वरी, आपको कोई भी फेस पे एलर्जी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा।
ठीक है। और एक सवाल है डॉक्टर मितिका का, और मितिका पूछ रही हैं कि उनके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलर्ड हेयर्स हैं, और पिछली बार जब उन्होंने होली खेली थी तो उसमें जो उनका लाल रंग था उससे उनके हेयर्स जो हैं ग्रे हेयर्स भी रेड हो गए थे। अब वो क्या कर सकती हैं? क्या कोई होम रेमेडी है जिसको वो यूज़ कर सकती हैं, या फिर कोई ऑयल है, कोई सिरम है जिसको वो अपने बालों पर लगा सकती हैं और जो रंग है वो उनके बालों पर ना चढ़े? ओके, सो सी इसके लिए तो आप यही करेंगे कि आप हेयर मास्क लगाएंगे होली खेलने से पहले। अगर आपके हेयर कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, आप पहले हेयर मास्क लगाइए, अच्छे से अपने हेयर्स पे एक टाइट सी ब्रेड या बन बनाइए। और आई विल रिकमेंड कि आपको अपने हेयर्स को कवर करके ही रखना है, सो डैट डायरेक्ट पानी आपके हेयर को टच ना कर पाए। तो आप कोई भी स्टाइलिश सा स्कार्फ अपने हेयर्स पे वियर कर लेंगे तो आपको पानी से काफ़ी हद तक बचाव होगा। जी। और डॉक्टर, क्योंकि अक्सर हम पीछे के दौर पर अगर चलें तो कई बार इस तरह की चीज़ें हुई कि हमारे पेरेंट्स भी वो जो बाहर साबुन मिलता था वो यूज़ करते थे, और उससे बहुत इजीली कलर जो है वो निकल जाता था। क्या आज भी वो ऐसी चीज़ें कामयाब हैं? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि हम लोग इतने सारे केमिकल्स नहीं लगा सकते, मॉइस्चराइजर की लेयर नहीं लगा सकते, कोकोनट ऑयल नहीं लगाते, हम उसके बाद जो साबुन है हम उसी से धो लेंगे और हमारा सारा कलर निकल जाएगा। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कोई सोप ऐसे यूज़ करें। कोई भी आप माइल्ड सा सिंडेट बेस्ड सोप आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉइस्चराइज़र सोप है। इस टाइप के सिंडेट बेस्ड जो सोप हैं वो आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका पीएच बैलेंस्ड होता है। अगर आप नॉर्मल टाइप के सोप्स यूज़ करेंगे तो मुझे डाउट है कि उससे आपका कलर नहीं निकलेगा और उससे इतना खास बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो पेरेंट्स को भी आप यही बोलिए कि पहले का जो टाइम था वो अलग था, अभी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, तो इसमें आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र तो एटलीस्ट ज़रूर लगा ही लेना चाहिए अपनी बॉडी पे। ठीक है। डॉक्टर, एक सवाल है पूजा का, और पूजा पूछ रही हैं कि उनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है। ओके। वो होली भी खेलती हैं तो उनको बार बार स्नीजिंग होती है, परेशानी होती है। क्या कोई ऐसी टैबलेट है या फिर कोई ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो उनको लेने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको अस्थमा, स्नीज़िंग का इश्यू रहता है, तो आप अगर हो सके तो मास्क पहनिए, और होली खेलने से 3 दिन पहले आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट ज़रूर लेना है। एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए। अदरवाइज़ आप एलेग्रा 180 mg सुबह-शाम ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट है, ये आपको काफ़ी हद तक एलर्जी से बचा के रखेगा। ठीक है। एक सवाल है डॉक्टर निशा का, और निशा पूछ रही हैं कि उनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। जी। उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा उनके ओपन पोर्स रहते हैं, तो अगर कलर भी लगाती हैं तो फिर एलर्जी भी हो जाती है। तो और बहुत सारे सिरम्स भी, वो अच्छे सिरम्स भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए कि जो उनके सिरम्स हैं वो भी जो उनके ओपन पोर्स हैं वो भी नॉर्मल रहें और एलर्जी भी उनको ना हो होली खेलने के बाद? ओपन पोर्स के लिए आप वही मैंने जो बताया, आप आइस से मसाज करेंगे तो पोर्स आपके काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाएंगे, और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाइए। सिरम्स अभी आप मत लगाएं, क्योंकि सिरम्स में जो क्या होता है, एसिड्स होते हैं, वो एक्टिव्स होते हैं, वो कलर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, ओनली मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। सिरम्स आप 2 दिन पहले और 2 दिन बाद स्किप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर, स्किन केयर की भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो होम रेमेडीज भी आपने बताई। जी। कोई ऐसी घरेलू चीज़ें जिनको हम यूज़ करके एक अच्छा मास्क बना सकते हैं और आफ्टर होली हम उसे लगा सकते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो ग्लो भी करे और हाइड्रेट भी हो जाए? जी बिल्कुल। आप जैसे मेरा तो जो फेवरेट है वो यही है, आप राइस वाटर का मास्क बना सकते हैं। आप उबले हुए चावल को और उसमें थोड़ा सा कोकोनट वाटर मिला के, एलोवेरा जेल मिला के आप अच्छे से उसको ब्लेंड करिए, एक उसका पेस्ट बनाइए, और वो अगर आप अपने फेस पे लगाएंगे तो बहुत ही हाइड्रेटिंग रहेगा आपका फेस, और एकदम फ्रेश फील आएगी आपके फेस पे। अगर आपको बेसन सूट करता है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं फेस पे, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, सो आप सेफ साइड राइस वाटर मास्क या पपाया मास्क जो है वो आप यूज़ करेंगे तो आपका फेस बहुत हाइड्रेटिंग रहेगा। क्या होली के दिन भी अगर हम मेकअप लगाते हैं तो क्या वो स्किन एलर्जीज देता है? और अगर मेकअप के साथ हम होली खेलते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डॉक्टर? जी, सी होली के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। आप या तो टिंटेड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे टिंटेड सनस्क्रीन्स आ रहे हैं जो बिल्कुल फाउंडेशन टाइप या बीबी क्रीम टाइप इफेक्ट देते हैं। साथ ही साथ आप सनस्क्रीन लगाने के बाद कोई भी नॉर्मल बीबी क्रीम या फाउंडेशन अपने फेस पे लगाइए। बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना कि आप कंसीलर भी लगा रहे हैं, आप हाइलाइटर भी लगा रहे हैं, आप ब्लश भी लगा रहे हैं। सो जितना मिनिमल मेकअप आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है। और जितने भी हमारे मेल ऑडियंस है उनके लिए आप क्या कहेंगी डॉक्टर, उनको किस तरह से प्रिकॉशंस लेना है? क्योंकि वो लोग शायद मॉइस्चराइजर की लेयर भी नहीं लगाना पसंद करते, सनस्क्रीन भी लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको प्रोटेक्टिव भी रहना है, अपने स्किन इश्यूज को भी रिजॉल्व करना है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है? उनके लिए यही है कि आप एक माइल्ड सा फेस वॉश तो ज़रूर, आप फेस तो वॉश करेंगे ही करेंगे, तो फेस वॉश आप ज़रूर यूज़ करिए। और आजकल इस टाइप के सनस्क्रीन्स आ रहे हैं जिनमें ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र होता है, लाइक एपिसॉफ्ट एसी, तो आप इस टाइप का कोई एक सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन तो मैंडेटरी है ही है, तो ये मैं उनकी जो घर में जो लेडीज़ हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ज़बरदस्ती उनको थोड़ा सा स्किन केयर करवाएं और सनस्क्रीन लगवाने के बाद ही उनको बाहर होली खेलने के लिए अलाउ करें। डॉक्टर, क्योंकि हम लोग होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, रंग भी खेलते हैं, लेकिन आजकल जो मार्केट में कलर्स हैं वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो कलर्स को किस तरह से हमें चूज़ करना चाहिए? कलर्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? किस तरह के रंगों के साथ हमें होली खेलनी चाहिए? जी बिल्कुल। अगर होली है तो ऑफ कोर्स कलर्स तो होंगे ही होंगे, और होली जो है वो तो खेलना ही चाहिए। होली तो किंग ऑफ फेस्टिवल है, इंडिया की शान है, तो होली आपको ज़रूर खेलनी चाहिए। कलर्स के डर से ये नहीं है कि आप घर में छुप के बैठे रहिए, या तो आप कोशिश करिए जितना हो सकता है ऑर्गेनिक हर्बल कलर्स का यूज़ करिए, और जितना हो सकता है लाइट कलर के आप कलर्स लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो शाइनिंग वाले ग्लिटरी कलर्स होते हैं, बहुत डार्क कलर के जो कलर्स होते हैं, उनको आप जितना हो सकता है अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। आप फूलों की होली भी खेल सकते हैं, या फिर अगर लाइक पहले टाइम में तो टेसू के फूल और गुलाब, इन फूलों के पेस्ट से, पाउडर से हम होली खेलते थे, बट आज के टाइम में इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सकता है आप इन्वेस्ट इन वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कलर्स। तो अगर आप अच्छे कलर्स से होली खेलेंगे तो आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके फ्रेंड्स भी, आपकी फैमिली भी, सब लोग प्रोटेक्टेड रहेंगी। बिल्कुल। और पहले के टाइम पर तो चंदन को भी घिस कर लोग चंदन का टीका लगाते थे, हल्दी के साथ भी होली खेलते थे। तो क्या घर की कोई छोटी छोटी वो चीज़ें भी हैं डॉक्टर जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। चंदन और हल्दी, अगर आपको कहीं से ओरिजिनल हल्दी मिलती है तो इनसे भी आप एक पेस्ट बना के इनसे भी आप होली खेल सकते हैं। लाइक रोज़ का पाउडर आता है, इवन जो बीट रूट है उससे कितना अच्छा कलर आता है। तो इन सब चीज़ों, अगर आप थोड़ा एफर्ट्स कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को आप एक पेस्ट बना के ड्राई करके इनसे भी आप होली खेल सकते हैं। बिल्कुल। और ये आप ना आपके चेहरे को नुकसान करेंगे और ना ये हमारे बालों को नुकसान करेंगे, क्यों डॉक्टर? बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि ये एक फेस मास्क का ही काम करेंगे। आप जितना इसको यूज़ करेंगे, जितना इन कलर से खेलेंगे, उतना आपके फेस पे निखार आएगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी, आजकल नेल्स का बहुत ट्रेंड है, तो नेल्स को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है? सबसे पहले आप क्यूटिकल पे ऑयल लगाइए, उसके बाद एक वैसलीन की लेयर लगाइए, और कोई भी टॉप कोट जो ट्रांसपेरेंट कोट आता है आपको वो लगाना है। उसके बाद आपको अपना जो रेगुलर नेल पेंट है वो लगाना है, नेल्स के बाहर भी और अंदर भी। सो इससे क्या होगा, आपके जो नेल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और होली खेलने के बाद आप अच्छे से उनको नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं, तो आपके नेल्स, आपका मैनिक्योर वो भी बिल्कुल सिक्योर रहेगा। यानी कि हेयर स्किन की बात हो गई, और जाते जाते डॉक्टर ने नेल्स के लिए भी टिप दे दी है कि नेल्स पर अगर कलर चढ़ जाए तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आपका शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम तरह की टिप्स आपने आज शेयर करी। तो डॉक्टर लक्ष्मी से आपने जाना कि किस तरह से स्किन और हेयर्स की केयर आप कर सकते हैं, तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।